पहलवान को जिसको हराया था, जिसको अभी तक शायद कहा जाए कि मुमकिन नहीं था उसको हरा के फाइनल में आना, और जिस स्वागत की आप बात कर रहे हैं कि वो देश की बेटी है, गर्व है कि वो वहाँ पहुँच के हिम्मत नहीं आ रही। हालांकि जैसे मेरे महावीर फोगाट जी से जब बात हो रही थी तो उन्होंने भी ये कहा था कि जब मैं बात करने की कोशिश कर रहा था तो बेहोश हो गई थी। ये सुनकर कितना झटका लगा होगा विनेश को। लेकिन महावीर जी की एक बात थी, यहीं नहीं रुकेंगे, 2028 की तैयारी करेंगे। लेकिन मैं पूछता हूँ, बेटी का स्वागत वैसे ही करेंगे जो जीत के आती है अभी, कैसे? उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से हम करेंगे, और सारा इलाका, सारा हरियाणा प्रदेश और भारतवर्ष के सभी लोग उससे भी ज़्यादा तन मन धन से, जब हमारी बेटी आएगी उससे भी ज़्यादा बेहतर तरीके से उनका हम स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से उनको हौसला अफजाई करने का काम करेंगे ताकि भविष्य में वो दोबारा से इस मुकाम को हासिल कर सके। मैं तमाम लोगों से बात कर रहा था, सब कह रहे हैं विनेश ही गोल्ड है। गोल्ड है, उसके बाद में और भी गोल्ड होने थे, लेकिन अभी उम्मीदें टूट जाती है बच्चों को देख के। अगर वो उसमें क्वालिफाई में, कैसे इंतजार कर रहे हैं, जश्न कैसे होगा? अभी भी जश्न होगा जब आएगी? हाँ बिल्कुल जश्न करेंगे और उसका हौसला अफजाई करेंगे। 2028 के लिए हम उसको प्रेरित करेंगे। अभी पंजाब के मुख्यमंत्री भी यहाँ आए थे, क्या कह के गए? वो किस तरीके की बात कह के गए आप लोगों ने? बाद में आया था। किस तरीके की बात कह के गए? देखिए, भगवंत मान जी का तो वो इस तरफ से आ रहे थे और इस सहानुभूति में हमारे पास आए, तो उनका हम धन्यवाद भी करते हैं कि ये दुख की घड़ी थी हमारे लिए, और वो आए और उन्होंने सिर्फ एक ही बात कहा है भाई, कि भाई आपको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आप दोबारा से जो हरियाणा प्रदेश में महावीर पहलवान ने लड़कियों को एक नई दिशा देने का काम किया था और काफ़ी लड़कियां उन्होंने तैयार की थी, तो उन्होंने यही कहा कि आप दोबारा से आप और मजबूती के साथ और लड़कियों को भी, विनेश के साथ साथ और लड़कियों को भी तैयार कर सकें ताकि वो ओलंपिक मेडल ला सकें। देखिए, जो लोग, मैं एक चीज़ और बता दूं, जो लोग सेलिब्रेशन के लिए आ रहे थे वो आ रहे हैं। निराशा जरूर हुई है लेकिन उम्मीदें नहीं टूटी हैं। 2028 की तैयारियां, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, तमाम लोगों से, गाँव के लोगों से बात की है, महावीर जी से बात करी है, क्योंकि वो द्रोणाचार्य अवार्डी हैं और गुरु हैं, और जिस तरीके से लड़कियाँ या बेटियों को तैयार किया है और आज जो परचम लहरा रही हैं और जो उम्मीद थी उस सेलिब्रेशन की, वो निराश जरूर है लेकिन उम्मीदें कम नहीं हुई हैं। 2028 की तैयारी करेंगे और यही उम्मीद और उस जश्न की तैयारी अभी भी होगी। जैसे गांव वाले बता रहे थे, तमाम वो लोग हैं जो गांव में मौजूद हैं, और जब हम इस गांव में घुसे तो ये आप समझिए कि तमाम लोग विनेश के बारे में बात कर रहे थे, और ये इसलिए भी ज़रूरी हो जाता है कि सबको उम्मीदें थी, जश्न की तैयारी थी। जश्न अभी भी होगा क्योंकि जो मुकाम विनेश ने हासिल किया है वो शायद किसी और ने ना किया हो। इस तरीके की बातें गांव के लोग तमाम कह रहे हैं, और हम इस उम्मीद में थे कि गोल्ड आता तो सेलिब्रेशन होता, लेकिन गांव के लोग अब कह रहे हैं नहीं भी है तो देश की बेटी है, खुद एक गोल्ड है तो सेलिब्रेशन होगा। तो ये एक अलग तस्वीर है, ज़रूरी भी हो जाती है क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन महज 100 ग्राम। अब उसको लेकर बात ये भी थी कि आधे घंटे का समय दिया गया और उसके बाद भी वजन, तो कई सवाल हैं। अब मैं यही पूछ लेता हूँ कि उम्मीदें जिस तरीके से बरकरार थी, गोल्ड की थी, 100 ग्राम जो वज़न ज़्यादा आया, अब कहीं उस पर भी सवाल है? बिल्कुल। जो कोचेज उनके पास है, भारत सरकार ने उनके पास कोच को नियुक्त किया हुआ है, उसका दायित्व ये बनता था कि 100 ग्राम वजन, और वो भी आधे घंटे में। तो आप ये मान के चलो ना, मैंने बताया अभी भाई 100 ग्राम के तो उसके पास सिर पर बाल इतने थे कि 200 ग्राम तो वो निकल जाते। अगर उसके पास अकल होती है, उसको मोटिवेट का, उसको गोल्ड दिलाने के अगर उसकी मन में इच्छा होती, तो मुझे कहीं न कहीं ये शंका आता है कि कोचेज उसके साथ थे, उन्होंने षड्यंत्र के तहत इस लड़की को गोल्ड से वंचित रखने का प्रयास किया। और ये भी मान के चलो, पूर्व में जिस तरह से उसने मूवमेंट किया, आंदोलन किया, फेडरेशन पर सवाल उठाए, उसमें उसका काफ़ी समय था, जो मेहनत करने का समय था, जो गोल्ड लेने का समय था, वो निश्चित रूप से वहाँ बावजूद उसके बावजूद भी उसने एक लंबी लड़ाई लड़ी और उस मुकाम को हासिल करने का काम किया, जो उनके ताऊजी का, उनका एक सपना था कि हम गोल्ड से नीचे कुछ नहीं। रवि, ये वो तमाम गांव के लोग हैं और मैं अभी जहां बैठा हूं मेरे चारों तरफ लोग हैं, और वो सब उसी उम्मीद में थे कि आज जो तस्वीर रहने वाली थी वो अलग थी, लेकिन बदल गई तस्वीर। और जिस तरीके की बातें अब हो रही हैं, सिर्फ अब सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जो साथ में टीममेट्स हैं, कोचेज़ होते हैं जो साथ गए होते हैं, तो उनकी जिम्मेदारियां होती हैं। क्योंकि जिस तरीके की बात की जा रही है कि आधे घंटे का जो समय होता है या उससे पहले जो मैचेस जीते, उस वक्त ध्यान नहीं था, लेकिन जब
फाइनल की बात आती है, गोल्ड की बात आती है कि देश जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहा है उस दौरान अगर डिस्क्वालिफिकेशन हो जाए तो निराशा ज़रूर हाथ होती है। हालांकि अब जिस तरीके की उम्मीदें थी वो ज़रूर टूटी हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि सवाल खड़े हो गए हैं।